खातून आर्किटेक्ट थी, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। ये कुदरती तौर पे आपको एजाज़ मिलना था। आप और खूबसूरत से पाकिस्तान में अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम भी डिज़ाइन करें जैसे बाहर के मुल्कों में हैं। लेकिन 5 इमारतें ऐसी हैं वहाँ पे जिनको के जो हिस्टोरिक हैं उनको डिक्लेयर किया गया है कि वो डेंजरस हैं। हम मुस्तफ़ा कमाल भाई से बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनकी बहुत सारी बातें, उनकी ज़िंदगी की बातें, उनके तजर्बे, उन्होंने कहाँ से ये गाइडलाइंस ली, कौन उनकी शख्सियत की तरबियत करता रहा है, सारी बातें आपके सामने आई हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं एक ऐसी खातून हैं जो पाकिस्तान की पहली आर्किटेक्ट खातून हैं और कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको उन्होंने तामीर किया है। इसके अलावा हेरिटेज फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं, बहुत अच्छी राइटर भी हैं, तामीरात पर ही लिखती हैं, अखबारात में लिखती हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। शहर को खूबसूरत बनाना, सुधारना, उसके लिए राय देना और मर्दों के शाना बशाना काम करना, इस बात पे यकीन रखती हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगी मिसेस यास्मीन लारे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएं। माय प्लेजर। आपकी मैंने बुक्स देखी, आपके बारे में सारा रिसर्च आपकी मैंने देखी सारी, तो बहुत खुशी हुई मुझे। आप पहली खातून हैं शायद यहाँ पर। जी, आपकी बड़ी इनायत। फ्लूक था, इत्तेफाक से पहली बन गई। आपसे पहले भी कोई तैयार थी? तो मुझे मालूम नहीं, जब मैं पढ़ के आई इंग्लिस्तान से वापस तो पता चला कि मैं पहली खातून आर्किटेक्ट थी, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। ये कुदरती तौर पे आपको एजाज़ मिलना था, मिल गया आपको। कैसा महसूस करती हैं जब चलती हैं कि ये इमारत मेरी बनाई हुई है, ये मैंने बनाई है, ये किसने बनाई है? कभी ऐसा भी आता होगा आपको ख्याल? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि जब आप मेरी इमारत के सामने से गुजरते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एफटीसी की जो बिल्डिंग है ये भी आपने डिज़ाइन की जी, है? मैं जब यहाँ से गुजरा हूँ, आप यकीन करें, मुझे वो बहुत अच्छा लुक लगा उसका। जो उसकी फ्रंट एलिवेशन है वो बहुत शानदार है, वेरी गुड, बहुत शानदार है। मगर आपको उसके अंदर भी जाना चाहिए क्योंकि मैं उसके अंदर जो है वो अंदर है। मैं उसके अंदर ड्रामे कर चुका हूँ। हाँ, वंडरफुल। मुझे तो जो जगह मिले मैं उसमें ड्रामा कर देता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी एक नेचर बन गई है कि जगह मिले ड्रामा कर दो। करना भी चाहिए और अच्छी बातों के बारे में करना चाहिए, करना चाहिए ड्रामा। सही। आप और खूबसूरत से पाकिस्तान में अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम भी डिज़ाइन करें जैसे बाहर के मुल्कों में हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आपसे ये एक बात है कि एक खूबसूरती औरतों के अंदर होती है घर को सजाने की, आपके अंदर थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा बात है कि आप शहर को सजाने में भी एक पार्ट कर रही हैं, अपना कैरेक्टर है आपका जो आप कर रही हैं। एक बात मुझे बताइए कि जब शहर बिगड़ता है, जलता है, तोड़ा जाता है, तो एक औरत, एक आर्किटेक्ट, एक सिटीजन, उसका कितना दिल दुखता है वो सारी चीज़ें देखते हुए। वेल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि कहीं भी तखरीबकारी हो, कहीं पर जानों का ज़िया हो, कहीं पर जब आग लगती है तो दिल में दर्द उठता है। और हमारे शहर में जब होता है तो ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी मोहब्बत इस शहर से ज़्यादा है। और चूँकि मैंने किताब भी इस पर लिखी हुई है, तो जब तारीख़ी इमारतें ख़ास तौर से जब तबाह होती हैं तब तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी मुझे पता चला था इस बात का कि बुल्टन मार्केट में जो एक बहुत बड़ी आग लगाई गई, लगी, 1935 की बनी हुई बिल्डिंग है, 1930 की बनी हुई थी, अब उनको कैसे वापस लाएंगे, क्या होगा? उसको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा? मेरा तो यही ख्याल है और मैं समझती हूँ कि हमारे जो डायनामिक नाजिम हैं उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, लोगों को बसाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 5 इमारतें ऐसी हैं वहाँ पे जिनको के जो हिस्टोरिक हैं उनको डिक्लेयर किया गया है कि वो डेंजरस हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं मुसलसल सबसे ये बातें कर रही हूँ कि किसी तरह से हम उनको बचा दें। कैसे बचाएंगे? आपके जहन में आपके जहन में कोई आइडिया उनको बचाने का? वो डेफिनेटली हमें बिल्कुल, मैडम जो है वहाँ पे गई भी थी, उन्होंने काफ़ी टाइम भी लगाया वहाँ पे। हमें तो प्रोफेशनल्स ही बताएंगे और हमें जो है वो जो इस फील्ड में महारत रखते हैं इंजीनियर्स, वही बताएंगे कि इसको हम कैसे जो है वो डेंजरस अगर है उसमें क्या हम करें
करना मेरा काम है, सिटी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लगाना हमारा काम है, लेकिन प्रोफेशनली उमर भाई वो तो लोग बताएंगे मुझे कि इसमें मैडम जैसे लोग बताएंगे या आर्किटेक्ट बताएंगे, इंजीनियर्स बताएंगे कि हम इसमें क्या ऐसी चीज़ करें कि जिससे जो है वो इमारत जो है वो वैसी की वैसी ही रहे और बच जाएगी, बच जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, मैं पिछले 4.5 साल से अर्थक्वेक एरिया में हूँ, जहाँ पर के ज़लज़ला 2005 में आया था। और वहाँ बहुत सी इमारतें जो मखदूश हुई, बहुत सी इमारतों पे असर हुआ और उन सबको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो सब बचेंगी। तो इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता ये है कि कराची शहर की जो इमारतें जिनमें फसाड्स कायम हैं, अंदर की चीज़ें जो हैं या तो गिर गई हैं, जल गई हैं, क्योंकि कहीं पर लकड़ी थी, कहीं पर इस तरह के मटेरियल थे जो कि जल गए, और कहीं कंक्रीट भी था जो कि कोलैप्स हुआ। जो आपने 1930s की बात की, उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल भी हुआ है, वो उसको भी डैमेज हुआ है काफ़ी। वो उन सब को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये करना है कि बाहर की फसाद को मेंटेन करें, अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको ऐसे करें कि जहाँ पहले अगर लकड़ी थी तो वहाँ स्टील को लगा कर उसको बचा सकते हैं, बना सकते हैं, और सिर्फ हमें ब्रेसिंग की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मुझे लगता ये है कि आपके शहर में और बल्कि हमारे सूबे के जो लोग हैं वो भी अब इस बात में इंटरेस्टेड हैं, जो हुकूमत है, कि किसी तरह से इनको बचाया जाए। और हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारे, मेरी बिल्डिंगें थोड़ी हैं वो आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, हम सब आप उन्हें बचाएं, मैं तो खुद आपके साथ काम करने को तैयार।